सच्चाई क्या है आपकी, अगर हम इसको जानने के लिए राजी हो जाएं, और इसको हम जानने को तभी राजी हो सकते हैं जब ये व्यर्थ ख्याल हमारा छूट जाए कि आदर्शों की कल्पना और आदर्शों की दौड़ में हम बदल सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। कभी कोई आदर्शों के द्वारा परिवर्तित नहीं हुआ है। ऊपर से दिखाई भी पड़े कि आदमी बदल गया, भीतर वही आदमी मौजूद रहेगा। एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी था। इतना क्रोधी था कि उसने अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया। उसकी पत्नी मर गई। पीछे उसे पश्चाताप हुआ होगा। सभी क्रोधी लोग पीछे पश्चाताप जरूर कर लेते हैं, उस भांति उनका जो अपराध भाव है समाप्त हो जाता है। वे फिर से क्रोध करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं। पश्चाताप तरकीब है की गए बुरे से साफ कर लेने की स्वयं को। उसने पश्चाताप किया। उसने मित्रों से कहा कि मैं बहुत दुखी हुआ हूं, अब इस क्रोध से मुझे किसी न किसी रूप में छुटकारा पाना है। हद हो गई, ये तो सीमा के बाहर चला गया। जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था उसी की मैंने हत्या कर दी। ये वाक्य कितना ठीक लगता है कि जिस पत्नी का मैं प्रेम करता था उसी की मैंने हत्या कर दी। लेकिन ये वाक्य क्या ठीक हो सकता है? क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन हम रोज ये कहते हैं कि जिस बच्चे को मैं प्रेम करता था उसको मैंने चांटा मार दिया, जिस मित्र को मैं प्रेम करता था उससे मैंने बुरे शब्द बोल दिए, जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था उससे मेरा झगड़ा हो गया। झगड़ा सच है, चांटा मारना सच है, हत्या करना सच है, प्रेम का ख्याल झूठा है। लेकिन उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। गांव में एक मुनि आए हुए हैं, तुम वहां चलो, शायद उनसे तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। मुनि के पास उस क्रोधी व्यक्ति को ले गए और मुनि जो हमेशा से रास्ता बताते रहे, पेटेंट, वो उन्होंने उसे बता दी कि तुम सन्यासी हो जाओ। बिना सन्यासी हुए क्रोध इत्यादि से छुटकारा नहीं हो सकता। संसार में रहोगे तो क्रोध और लोभ और मोह में फंसे ही रहोगे। ये तो संसार में स्वाभाविक है। सन्यासी हुए बिना क्रोध के बाहर तुम नहीं हो सकते हो। वो आदमी तो दुख में था ही, उसने अपने वस्त्र फेंक दिए, वो नग्न खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं सन्यासी हो गया। वो मुनि भी नग्न थे। मुनि बहुत हैरान हुए और बहुत उन्होंने धन्यवाद किया उस व्यक्ति का कि ऐसा मैंने व्यक्ति नहीं देखा, इतना संकल्पवान, तत्क्षण इतनी शीघ्रता से परिवर्तित हो जाने वाला। एक तो वो बाल्या भील की कथा थी, एक दूसरी तुम्हारी है, उन्होंने कहा। लेकिन मुनि धोखे में आ गए और पूरे गांव ने भी प्रशंसा की, लेकिन उनको पता नहीं था ये क्रोधी आदमी का सहज लक्षण था। क्रोधी आदमी शीघ्रता से कुछ भी कर सकता है। वो उसके एंगर का ही, वो उसके क्रोधी होने का ही सबूत था, संकल्प वगैरह का सबूत नहीं था। और न ही उसके दृढ़ शक्ति वाले और विल पावर होने का सबूत था। वो सिर्फ उसके क्रोधी होने का सबूत था। जिस शीघ्रता से उसने पत्नी को कुएं में धक्का दिया था, उतनी शीघ्रता से खुद को सन्यास में धक्का दे दिया। ये दोनों एक ही चित्त के लक्षण थे, लेकिन गांव धोखे में आ गए। वो मुनि भी धोखे में आ गए। उन्होंने कई लोगों को सन्यास की शिक्षा दी थी, लेकिन अब तक वो लोग कहते थे कि हाँ कभी सन्यास लेंगे जरूर। लेकिन इस आदमी ने तत्क्षण कपड़े फेंक दिए। गुरु के मन में भी इस शिष्य का बड़ा आदर हो गया और फिर उस शिष्य ने जो तपश्चर्या की उसका तो पूरे देश में कोई मुकाबला न रहा। उसने जैसे कष्टपूर्ण उपवास किए, वो एक एक पैरों पर घंटों खड़ा रहा। जैसे जैसे कठिन उसने शीर्षासन किए, जितने उपद्रव हो सकते थे सब उसने अपने साथ किए। उसके तप की सब जगह प्रशंसा और हवा फैल गई।
दूर दूर से लोग उसके दर्शन को आने लगे कि वो महातपस्वी, उसकी तप की कोई प्रतियोगी न रहा। लोग फिर भी भूल में पड़ गए, उन्हें पता नहीं कि वही क्रोधी आदमी है और ये क्रोध का ही रूपांतरण है, ये क्रोध का ही रूप है कि वो आदमी आज धूप में खड़ा हुआ है, आज रेत में लेटा हुआ है, कल कांटों पर सोया हुआ है, महीनों भूखा है, सूख के हड्डी हो गया है। ये क्रोध का ही रूप है। ये किसी को ख्याल न आया। लोग कहने लगे महातपस्वी, ऐसा तपस्वी नहीं देखा गया था। और जितनी उसको प्रशंसा मिलने लगी उतना अहंकार उसका मजबूत होने लगा, उतना ही वो और तपस्या करने लगा। फिर तो उसकी ख्याति बहुत फैली, और जब किसी तपस्वी की ख्याति बहुत फैल जाए तो वो राजधानी की तरफ यात्रा करता है। उसने भी यात्रा की, वो तपस्वी राजधानी की तरफ चला। सभी तपस्वी अंततः राजधानी पहुंच जाते हैं, चाहे तप का कोई रूप हो, धार्मिक की, राजनीतिक की, समाज सेवा का, लेकिन तपस्वी अंत में राजधानी जरूर पहुंचता है। तो वो भी राजधानी की तरफ चला, क्योंकि अब छोटे मोटे गांव काम नहीं कर सकते थे। अब इस तपस्वी के लिए, महातपस्वी के लिए महाराजधानी चाहिए थी। वहां राजधानी में उसके बचपन का एक मित्र, उसके साथ पढ़ा हुआ मित्र रहता था। उसने सुनी प्रशंसा अपने इस मित्र की, वो उसके दर्शन को गया। मन में उसके संदेह जरूर था कि वैसा क्रोधी व्यक्ति कहीं ये सब क्रोध का ही रूपांतरण न हो। ये जो इतनी तीव्र तपस्या चल रही है, ये कहीं क्रोध का ही रूप न हो, ये कहीं क्रोध खुद पर ही न लौट आया हो, ये कहीं क्रोध धार्मिक न बन गया हो। क्रोध धार्मिक बन गया था, उसके मन में शक तो था। वो पहुंचा, सोचा था कि शायद अगर मित्र सचमुच में ही साधु हो गया होगा तो कम से कम मुझे पहचान लेगा। बचपन में वर्षों वे साथ रहे थे, लेकिन जो लोग भी अहंकार की सीढ़ियां चढ़ जाते वे फिर किसी को भी पहचानते नहीं। सभी उनको पहचाने ये तो वे चाहते हैं, लेकिन किसी को उन्हें न पहचानना पड़े ऐसा वे कभी नहीं चाहते, क्योंकि जो किसी को पहचानता है वो छोटा हो जाता है, और जो सबसे पहचाना जाता है, सब जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बड़ा हो जाता है। देख तो लिया मित्र को उसने, लेकिन पहचाना नहीं। कौन पद पर पहुंचे लोग मित्रों को कब पहचानते हैं। मित्र पास जाके बैठ गया चरणों में। शक तो मित्र को हुआ कि मुझे पहचान तो उन्होंने लिया है, क्योंकि वे तिरछी तिरछी आंख से देखकर इधर उधर देखने लगते थे। क्योंकि न पहचाना होता तो बार बार देखने की उस तरफ जरूरत भी न थी, और देखने से बच भी रहे थे उसकी भी कोई जरूरत न थी। उस मित्र ने पूछा कि क्या महाराज मैं पूछ सकता हूं आपका नाम। महाराज ने कहा मेरा नाम, अखबार नहीं पढ़ते हो, रेडियो नहीं सुनते हो, मेरा नाम कौन है जो नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम पूछते हो। मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। कहने से ही मित्र को ख्याल आ गया कि शांति कितनी उपलब्ध हुई होगी। लेकिन 2-4 मिनट शांतिनाथ आत्मा परमात्मा की बातें करते रहे। फिर 2-4 मिनट के बाद उस मित्र ने पूछा कि मुनि जी क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है। मुनि जी तो हैरान हो गए, हद हो गई, अभी इसने पूछा, बताया, कहा कि सुनते हो या कि बहरे हो। कहा मैंने मुनि शांतिनाथ। मित्र का संदेह मजबूत होने लगा, शांति खो गई थी। 2-4 मिनट आत्मा परमात्मा की फिर बात चलती रही। मित्र ने फिर पूछा क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम। उन्होंने डंडा उठा लिया, उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरा नाम। उसके मित्र ने कहा मैं पहचान गया शांतिनाथ जी,
आप मेरे पुराने ही मित्र हैं, कोई फर्क कहीं भी नहीं हुआ। चित्त स्वयं को सबको धोखा देने में समर्थ है, लेकिन धोखे से चित्त रुग्ण होता चला जाता है, अस्वस्थ होता चला जाता है। हम सभी ऐसे धोखे रोज दे रहे हैं। हमारी मुस्कुराहटें झूठी, हमारा प्रेम झूठा, हमारी दया झूठी, हमारी अहिंसा झूठी, और भीतर हमारी जो सच्चाई है वो बिल्कुल और। बाहर से हम मुनि शांतिनाथ हैं, भीतर हम कौन हैं वो हमें खोजना है और जानना है। वो हमें पहचानना है कि भीतर हम कौन हैं। ये जो बाहर का सारा हमने एक फिक्शन, एक कल्पना, एक सपना खड़ा कर रखा है, एक आदर्श अपने ऊपर ओढ़ रखा है, यही है जो हमारे जीवन में क्रांति को, ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं आने देता है। इसके कारण हम तथ्यों को देख ही नहीं पाते, तो फिर तथ्यों को बदलने का सवाल कहां उठता है। और एक और बहुत मजे की बात है कि तथ्यों को देखना ही उनकी बदलाहट हो जाती। किसी तथ्य को पूरी तरह देख लेना ही उसकी बदलाहट हो जाती, लेकिन तथ्य की तीव्रता से हम दर्शन नहीं कर पाते तो बदलाहट नहीं हो पाती। एक वैज्ञानिक एक प्रयोग करता था। उसने 2 बाल्टियों में पानी भरा और 2 मेंढक पकड़ के लाया। एक बाल्टी में उसने उबलता हुआ पानी भरा और मेंढक को उसमें छोड़ा। जानते हैं आप क्या हुआ? मेंढक छलांग लगा के बाहर निकल गया। उबलता हुआ पानी था। क्या होता और होना क्या था? इतना तीव्र था उत्ताप जल का, मेंढक छोड़ा, वो छलांग लगा के बाहर निकल गया। इस बात का दिखाई पड़ जाना मेंढक को कि आग सा पानी है, फिर कुछ करना थोड़ी पड़ा, हो गई बात, निकल गया बाहर। दूसरी बाल्टी में उसने मेंढक को डाला, उसमें कुनकुना पानी, ल्यूक वाफ, और धीरे धीरे बाल्टी को नीचे से वो गर्म करता गया। मेंढक मर गया। धीरे धीरे पानी गर्म होता गया, धीरे धीरे पानी गर्म होता गया। मेंढक को किसी तल पर ये पता नहीं चला कि पानी इतना गर्म हो गया है कि मैं निकल जाऊं। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, मेंढक एडजस्ट होता गया। मेंढक जो था वो धीरे धीरे उस पानी से राजी होता गया, वो धीरे धीरे गर्म होता गया, डिग्री आधा डिग्री गर्म होता रहा। मेंढक भी उसके साथ तैयारी करता रहा और गर्म होता गया। मेंढक उस थोड़ी देर में जब वो पानी उबला तो मेंढक उसी में उबल गया और मर गए। पहला मेंढक छलांग लगा के क्यों निकल सका? दूसरा मेंढक छलांग लगा के क्यों नहीं निकल सका? दूसरे मेंढक को पानी के गर्म होने का तथ्य तीव्रता से दिखाई नहीं पड़ सका। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, उसे पानी की पूरी गर्मी का एहसास किसी भी क्षण नहीं हो सका। जो लोग आदर्शों में जीते हैं वे ल्यूकवार्म कुनकुने पानी में जीने लगते हैं। उनकी नजर होती है आदर्शों पर, जीवन के तथ्यों की पीड़ा और जलन का पूरा एहसास उन्हें कभी नहीं हो पाता। पूरी इंटेंसिटी में, पूरी तीव्रता में वे अपनी हिंसा को कभी नहीं देख पाते। अहिंसा के कारण उनके भीतर की हिंसा ल्यूकवार्म मालूम पड़ने लगती, कुनकुनी मालूम पड़ने लगती। वे रोज छान के पानी पी लेते हैं, रात भोजन नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, ऐसे वे अहिंसक हो जाते हैं। भीतर की हिंसा कुनकुनी मालूम पड़ने लगती। लेकिन अगर वे अहिंसा की सारी बातचीत को अलग कर दें और पूरी दृष्टि से भीतर की हिंसा को देखें तो जैसे मेंढक छलांग लगा के बाहर निकल गया, वैसे ही मनुष्य हिंसा के बाहर निकल सकता है। वैसे ही मनुष्य दुख के भी बाहर निकल सकता है। वैसे ही मनुष्य अज्ञान के भी बाहर निकल सकता है।